माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर दे सकते हैं और इस लेसन में हम बॉर्डर और शेडिंग के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। होम मेन्यू में आपके पास बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। यहाँ से आप बॉर्डर देते हैं और यहाँ से आप शेडिंग देते हैं। शेडिंग का मतलब होता है टेक्स्ट के बिहाइंड कौन सा कलर आप देंगे, और बॉर्डर का मतलब होता है कि टेक्स्ट के इर्द गिर्द आप कौन सी बॉर्डर देंगे। इस मकसद के लिए आप के पास दो तरीके होते हैं, एक सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर होता है और एक पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर देना। अगर आपने पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर देनी है तो कहीं पे भी आपने कर्सर को प्लेस करें, माउस के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। तो जब मैं इसको बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे और सिलेक्ट करूँगा कि बॉर्डर कौन सी देनी है, ये सिर्फ नीचे बॉर्डर आती है, इससे सिर्फ ऊपर आती है, इससे लेफ़्ट पे आती है, राइट पे आती है, और चारों तरफ बॉर्डर अगर आपने देनी है तो ये वाला ऑप्शन आउटसाइड बॉर्डर इसको कहते हैं। तो आपके हर साइड के ऊपर जो है वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर हम अंडू करें, यहाँ से एक स्टेप पीछे जाएं या आप कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हैं और दोबारा हम देखें कि अगर हम सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको हम बॉर्डर देते हैं यहाँ से, तो सिर्फ ये इसी जो सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर जो है वो बॉर्डर आती है। दोबारा अंडू करते हैं यहाँ से और फिर हम यहाँ से इसको फुल बॉर्डर देते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर आती है। अगर बॉर्डर नहीं देना चाहते तो आप इसमें से नो बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। देखें ये हमारा जो है इस यहाँ पे हमने कर्सर को प्लेस किया तो ये पैराग्राफ हमारा ये सारा एक ही पैराग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर देता हूँ, यहाँ पे ये वाली बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर, तो ये देखें ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। और अगर मैं नो करूँगा तो पूरे पैराग्राफ से ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं, बॉर्डर इसको देते हैं, ये देखें। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करें और नीचे आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन होता है। इससे बॉर्डर एंड शेडिंग के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें फिर आप डिफरेंट स्टाइल की बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बॉर्डर होनी चाहिए, या फिर आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर की बॉर्डर होनी चाहिए, फिर आप कौन सी उसकी विड्थ कौन सी होनी चाहिए बॉर्डर की, ये आप बता सकते हैं। और ये भी है कि आप लेट से अगर ये ऊपर वाली बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, नीचे वाली बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें। अब लेट से अगर आप ऊपर नीचे कोई और बॉर्डर देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ये वाली बॉर्डर ऊपर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और इसी तरह से ये वाली बॉर्डर आप नीचे देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें। तो ये आप देखेंगे चारों बॉर्डर जो है वो आपकी जो है वो डिफरेंट जो है बॉर्डर जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें, बॉर्डर और शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करें और यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करें। लेट्स से ये कलर कौन सा होना चाहिए, लेट्स से दिस वन, साइज़ कौन सी होनी चाहिए, इसमें सिर्फ ये एक ही साइज़ है। आप कोई और अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास साइज़ भी आपकी ज़्यादा हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे देखें ये इसकी साइज़ भी आपके पास है। सो अगर आप ये वाली बॉर्डर लेते हैं तो इसमें आपके पास जो है डिफरेंट जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। अगर आप कलर इसका ऑटोमेटिक रखेंगे तो फिर ब्लैक होगी, और यहाँ से आप इसकी साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट कलर्स की देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ये आप देखें आपकी रेड कलर की बॉर्डर है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो है बॉर्डर की जो स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। उसको आप ओके कर दें तो आपकी ये वाली बॉर्डर आ जाएगी। तो यहाँ से आपने बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बॉर्डर उसको दे सकते हैं। इसके बाद शेडिंग आ जाती है। शेडिंग में आप बैकग्राउंड कलर डिसाइड करते हैं, यहाँ से कौन सा कलर इसके बैकग्राउंड के ऊपर आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी शेडिंग दे सकते हैं, जो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है शेडिंग का। ये देखें डिफरेंट आपके पास जो हैं वो स्टाइल जो है वो पड़े हुए हैं, कलर जो है। और अगर आप यहाँ से नहीं देते तो इसके भी आप यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके डायलॉग बॉक्स में ओपन करें शेडिंग, और यहाँ से कलर और यहाँ से पैटर्न्स भी दे सकते हैं। लेट्स से ये देखें डिफरेंट पैटर्न्स हैं आपके पास। आप ये पैटर्न इसको देना चाहते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, और ये देखें ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं।
ये आपके पास ये पैटर्न्स भी पड़े हुए हैं, ब्रिक्स पैटर्न्स भी पड़े हुए हैं, ये देखें इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से आप ये देखिए मुख्तलिफ आपके पास जो है स्टाइल जो हैं वो पड़े हुए हैं, कौन सा भी स्टाइल आप उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया और ये आपके पास स्टाइल आ गया। तो बॉर्डर में आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएं, यहाँ से आप अगर इसको स्टाइल नहीं देना चाहते तो यहाँ से आपने इसको क्लियर कर देना है और ओके करेंगे तो आपका ये स्टाइल क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें उसमें आप दे सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ से आपके पास शेडिंग, कलर है और पैटर्न है। इसमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं कि कलर आप डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, जो सा भी कलर आपको अच्छा लगे आप उसमें से वो कलर उसके बैकग्राउंड के ऊपर दे सकते हैं। और अगर आपने कलर नहीं देना तो आप नो कलर कर देंगे, बॉर्डर नहीं देनी तो आप इसमें से नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बॉर्डर और कलर दोनों गायब हो जाएंगे। और अगर आपने बॉर्डर देनी है तो यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, और अगर आपने कलर देना है तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर दें कि कौन सा कलर आपके पास होना चाहिए।